आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी। कितना कीमती समय था और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज। मैंने सुनाई थी कहानी कि देव और दानव का युद्ध होता ही रहता था। एक बार दानव लोग गए भगवान ब्रह्मा जी के पास कि ये क्या बात है। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो देवों का ही पक्ष लेते हैं प्राय करके, और हम लोगों के पास इतना बल होने के बाद भी हम अशांत और दुखी रहते, और देवता बड़े शांत सुखी रहते और पूजे जाते, और हमको कोई पूछता नहीं है क्या कारण। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये उपदेश के अधिकारी नहीं, इनको तो प्रैक्टिकल कुछ ऑपरेशन की जरूरत। ब्रह्मा जी ने कहा कि देव दानव भोज समारंभ रखेंगे, उसमें तुमको प्रैक्टिकल उपदेश दूंगा। भोज समारंभ ब्रह्मा जी के वहां दैत्य तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन अंदर में सोचने लगे तो देवताओं को तो पहले खिलाएंगे, बढ़िया खिलाएंगे, हमको तो देंगे कुछ छोटा बाद में खिलाएंगे, कैसा खिलाएंगे। चिंता में संशय में उनका चित्त उलझने लगा, और देवताओं के चित्त में शांति थी कि ब्रह्मदेव बुलाएंगे, जो करेंगे पितामह भले के लिए करेंगे, वो बड़े शांति थे। समय बीता, भोज का दिन नक्की हुआ। ब्रह्मा जी ने एक युक्ति की कि पहले दैत्यों को भोजन जिमाया जाए। दैत्य चकित हो गए, और वैरायटी दोनों के एक जैसी दी जाएगी। दैत्यों को होगा वाह, पिता तो पिता होता है, पिता में बड़े कृपालु। पंगत लगाई गई, आमने सामने पंगत होती है, दैत्यों की पंगत लगा दी गई। पहले सारे दैत्य जिम ले, तो सामने सामने पंगत लगा दी गई। पत्तल में बहुत सुंदर वानगियां रख दी गई। हाँ महाराज, जो बस राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रीत लगाए। भोजन खाने का जो घंट बजा, हरि हर करने का जो हाथ पत्तल में डाले, तो ब्रह्मा जी ने संकल्प किया हाथ की कोनी मुड़ने से इनकार कर दे। सबके हाथ सीधे हो गए, स्ट्रेट हाईवे एकदम। सड़क कैसे सीधी होती है ऐसी। अब उठाए तो मुंह में आए कैसे ग्रास, तो ऊपर से यूं डाले तो आंख में चटनी पड़े या कोई मिर्च पड़े, आछू पाछू करे, कभी नाक में करे, कभी मुंह में थोड़ा पड़े। बड़ी मुश्किल से थोड़ा बिखेरा, थोड़ा ढोला, थोड़ा छींक खाए। भोजन तो बढ़िया था, चटपटा था, मसालेदार था, नमकीन था, सुंदर था, मधुर भी था, सब किस्म का था। लेकिन महाराज कोनी जो थी ने मुड़ने से इनकार करती थी। भोजन के समय बड़ी मुसीबत से थोड़ा बहुत भोजन किया, बाकी बिगाड़ हो गया। अतृप्त होकर उठे। भोजन ऐसा, लेकिन ब्रह्मा जी ने हमको उपदेश देने के लिए कोनी हमारी सीधी रख दिया। अब क्या होगा। देखें देवों को कैसा होता है। देवों के लिए भी ब्रह्मा जी ने संकल्प कर लिया, तो देव भी जब भोजन करने बैठे तो देवों की कोनी भी मुड़ने से इनकार कर दे। लेकिन देवताओं के पास सत्वगुण था, अति महान की वासना नहीं थी, तो फट से अंदर में आया कि कोई बात नहीं, कोनी मूर्ति नहीं तो सामने वाले के मुंह में डाल दो। और सामने वाले ने बदले में उसके मुंह में डाल दिया। दोनों तरफ के लोग तृप्त हो गए। दैत्य तो देखते रह गए कि हम ऐसा करते तो तुम करते, लेकिन अकल देवी कहां से आए। ऐसा करते तो करते, कौन इनकार करता। लेकिन महाराज ये करने की भी तो अकल चाहिए। अकल तो सब जगह चाहिए। ब्रह्मलोक में भी अकल चाहिए, तो मृत्यु लोक में भी अकल चाहिए। आश्रम में बैठने की भी अकल चाहिए, जय राम जी की। घर में बैठने उठने की भी अकल चाहिए, खाने की भी अकल चाहिए, बोलने की भी अकल चाहिए, अकल कमाने के लिए भी अकल चाहिए, जय राम जी की। तो ये अकल बढ़ती है दैवी गुणों से। जितने जितने दैवी गुण स्थित होते हैं, उतनी उतनी अकल विकसित होती है। तो जीवन में न अतिमानिता। भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारतः। ये जो है दैवी संपदा वाले पुरुष के लक्षण है। दैवी संपदा वाले पुरुष के ये लक्षण से और लोग बड़े संतुष्ट रहते हैं, तृप्त रहते हैं। दैवी संपदा जिनमें होती वे तो तृप्त रहते हैं,
क्यों कि दैवी संपदा उस देव की है, तो वो उस देव की संपदा जिसमें आती है उसका चित्त देव के नजीक रहता है, आत्मदेव के नजीक। और आत्मा सबको प्यारा है, इसीलिए आत्मज्ञानी सबको प्यारा होने लगता है। नारद जी के वचन दैत्य भी मानते थे, नारद जी के वचन देवता भी मानते थे, और नारद जी के वचन मनुष्य लोग भी मानते थे। भागवत में एक प्रसंग आता है कि कयादु को इंद्र पकड़ के लिए जा रहा था, क्योंकि कयादु के गर्भ में बालक है, वो शत्रु का बालक है। देर सबेर एक नाग की बदले 2 नाग होंगे और मुझे डंसेंगे। इस भय से इंद्र कयादु को पकड़ के लिए जा रहा था स्वर्ग में। कयादु के कुख से जब बालक पैदा होगा तो बालक छीन लिया जाएगा, ताकि मेरे शत्रु हिरण्याकश्यपु का पुत्र आगे चल के मेरे शत्रुता न बढ़े। नारद जी ने देखा और नारद जी ने थोड़ा सा इंद्र को कहा कि इसको छोड़ दे, और नारद जी के कहने से इंद्र ने कयादु को छोड़ दिया, और नारद जी ने कयादु को अपने आश्रम में रखा, और इन कयादु के गर्भ में जो प्रहलाद था उसको हरि रस का अमृतपान करा दिया। तो असुर देवता तो मानते हैं, लेकिन असुर लोग भी नारद की बात मानते हैं, सुर भी मानते हैं। आदमी समझते हैं कि हम चाहे जैसा करें, लेकिन दूसरा लोग हमारे को मान दे, ये नहीं हो सकता। हम चाहे ऐसा करें, लेकिन सामने वाला हमारे से अच्छा चले, ये अतिमानी का लक्षण होता है। जिसके जीवन में अतिमान होता है वो अपने अपमान की या सुधरने की बात भी सुन नहीं सकता, और कोई सुना दे तो फिर क्लेरिफिकेशन ऐसा दे देगा कि बस मैं तो बड़ा निर्दोष हूं, मेरे में तो गुण ही गुण है, अवगुण कोई नहीं। जो अपना दोष गलती करता है और गलती को ढूंढता नहीं, वो तो गलती है, लेकिन गलती कोई सुनाता है और स्वीकार नहीं करता है, वो तो सचमुच में ज्यादा गलती करता है। कोई अपनी गलती सुनाए तो उस सुनाने वाले को बड़े आदर से प्रणाम करना चाहिए कि आप मेरे दोष निकालने के लिए इतना समय दिया, आपकी बड़ी कृपा है, आपके दोष कम होंगे। लेकिन अतिमान का जो रोग लगता है तो अपनी सफाई ठोक देता है आदमी, और ये अपना दोष, अपनी गलती अथवा अपनी कम योग्यता को बड़ी योग्यता करने का हम इनकार कर रहे हैं। जब तक साक्षात्कार नहीं किया, अरे साक्षात्कार के बाद भी महापुरुष लगे रहते हैं, जय राम जी की, साक्षात्कार के बाद भी लगे रहते हैं परहित में, साक्षात्कार के बाद भी लगे रहते हैं ध्यान भजन में, साक्षात्कार के बाद भी लगे रहते हैं परमात्मा मस्ती में, पीने और पिलाने में, हरि रस में। अगर सजातीय प्रवृत्ति नहीं करेगा तो विजातीय होगी, सत्कर्म नहीं करेगा तो दूषित कर्म जरूर करेगा, ईश्वर के रास्ते नहीं चलेगा तो शैतान के रास्ते जरूर चलेगा। इसलिए अपनी कोई गलती दिखाए तो उसको धन्यवाद दे और आदर सहित उसका सत्कार करे, ताकि दूसरी बार गलती दिखाने वाले के चित्त में हमारे लिए नफरत न रहे और गलती दिखाने में उसको संकोच न रहे। श्री राम। हमारे मन की बड़े में बड़ी गलती है आसुरी स्वभाव, मिला जुला होता है देवी आसुरी संपदा, तो देवी स्वभाव को नहीं बढ़ाते तो आसुरी स्वभाव ये होता है कि गलती बताने वाले की ही ऐसी हम हालत कर देते कि ये तो है ही ऐसा, ये तो आएड़ो, ये तो है ऐसा, सदा हमारे को बोलता रहता। मीरा ने कभी फरियाद नहीं की। एक बार मीरा की ननंद थी, उसने मीरा को सुधारने का जो ठेका ले रखा था, उदा ने मीरा को समझाया, बुझाया, डांटा, कि मीरा उसको प्रणाम करती है कि ननंद जी आप जो सब कहते सब ठीक है, लेकिन मेरी आदत पड़ गई गिरधर गोपाल के गीत गाने की, मैं क्या करूं। मीरा मानती थी कि ये गलती नहीं है और वो लोग गलत हैं, फिर भी मीरा के चित्त में अतिमान का दोष नहीं था, तो अपमान करने वाले को भी मीरा ने मान दे दिया। मीरा ने भक्ति छोड़ी नहीं। एक रात्रि को उदा ने देखा कि मीरा किसी पर पुरुष के साथ बात कर रही है।
उदा भागती भागती अपने भाई रतन सिंह के पास आई। कान का कच्चा, अकल का कच्चा, उल्लू का बच्चा, ऐसा मूर्ख तलवार लेकर भागा। मीरा अब नहीं रह सकती। महल में पर पुरुष के साथ बात। राणा रतन ने भी दुख दिया और बाद में रतन राणा के बाद वो राणा विक्रम आया, उसने भी कोई मीरा को सुख चैन की नींद नहीं लेने दी। मीरा में देखो कितनी सहन शक्ति और भक्ति में कितनी दृढ़ता। लोग पुजवाना तो चाहते हैं, लेकिन पुजवाने के पहले जो बलिदान देना पड़ता है उससे तो बहुत दूर भागते हैं। जैसे किसी आदमी का नाम था शेर सिंह, वो शेर खुदवाने को गया, वो होता ना मशीन से चित्र रेखा, तो अपने हाथ बाहों पर शेर खिंचवाने गया कि लोगों ने बोला शेर सिंह नाम है, शेर तो छपा नहीं, शेर छपवा क्या तो तेरा शेर सिंह तू पक्का शेर है। तो गया शेर छपवाने, चारा ने दे के शेर छपवा क्या हूँ शेर सिंह होने को। और महाराज मशीन वाले ने मशीन रखी और जो सोई जरा सी भौंकी, बोले ठहर 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 ये क्या बनाता? बोले शेर की पूंछ खींचता हूँ। बोले आजकल तो बिना पूंछ के शेर प्यारे लगते, अच्छे लगते, कोई फैशन का जमाना है। स्त्रियों की जो बालों की लंबी लंबी पूंछ होती थी वो भी बॉयकट होने लगी, तो शेर को बॉयकट क्यों नहीं बना देता है यार पूंछ बिना का। महाराज शेर की पूंछ नहीं, चलो फिर दूसरी जगह से शेर का पंजा। बोले जिसकी पूंछ नहीं उसको पंजा की क्या जरूरत, चलो तीसरी जगह भौंकी। बोले कान। बोले जब जिसकी पूंछ नहीं, पंजा नहीं, तो कान की क्या आवश्यकता, शेर का ऐसे चित्र लगा दे। फिर बोला पूंछ भी नहीं, कान भी नहीं, तो फिर एक छोटी सी लकीर खींच। बोले क्या करते? बोले शेर की कमर खींच रहा हूं। बोले पतली कमर, लचकी कमर, ऐसे कभी पतली कमर की तो व्याख्या करते और शेर की तो अति पतली कमर होती है, नहीं के बराबर। वो कमर नहीं करो तो क्या बात है, ऐसे ही शेर बना दो। उस आदमी ने सोई और साधन ठिकाने रखे और धक्का मार के शेर सिंह को बाहर निकाल दिया। बोले जा गिदड़, शेर बनना चाहता है और जरा सी सुई से डरता है। ऐसे पुजवाना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, सदा सुखी रहना चाहते हैं, ईश्वर के साथ एक होना चाहते हैं, और जरा सा मान से, अपमान से, दुख से, मुसीबत से, संघर्ष से, विघ्न से, बाधा से पूंछ दबा के भागते फिरते हैं, वो तो शेर सिंह के पड़ोसी हैं। जो मंजिल का चलते वे शिकवा नहीं किया करते, जो कम वक्त शिकवा किया करते वे मंजिल नहीं पहुंचा करते। मीरा पर न जाने कितने कितने लांछन लगाती थी उदा, लेकिन मीरा कभी शिकवा नहीं करती। रतन सिंह ने न जाने कितना कितना गलत सुनकर मीरा को कई बार कुछ का कुछ कहा सुनाया होगा, लेकिन मीरा के चित्त में वही हरे रस की वो मधुरता बनी रही। एक रात को उदा ने देखा कि मीरा किसी पर पुरुष से बात कर रही। उदा ने जाकर अपने भाई को कहा, मध्य रात को भाई आया हाथ में तलवार लिए हुए, मीरा के रूम में घुस गया। घुस तो गया आवेश में, लेकिन देखा कि मीरा तो वही शांत बैठी और मीरा के मुखमंडल पे ऐसी एक आभा जगमगा रही और मीरा बोले जा रही कि प्रभु मैं जैसी हूं तुम्हारी हूं और तुम हमारे हो। ये संसार देखने भर को है, यहाँ का सगा संबंधी सब देखने भर को है, तुम ही सच्चे प्राणी मात्र के सगे संबंधी हो। और फिर मीरा के हृदय से मानो पुरुष आवाज में कृष्ण बोल रहे, तू चिंता मत कर, ये संसार में आसक्ति न हो, इसलिए दुख दर्द और पीड़ा मेरे भक्तों को देता हूं कि कहीं चिपक न जाए, कहीं फंस न जाए, इसलिए उनको मुसीबतों के बीच रखकर भी उन्हें परिपक्व करता हूं। जो रतन सिंह देखता है कि मीरा ही बोलती है और मीरा ही सुनती है, और मीरा के तेज में उसका जो क्रोध का तेज था वो शीतल तेज में दब गया। उसके आंखों से पश्चाताप के आंसू बहे। मीरा से बड़ा प्रभावित हुआ। उदा देखती रह गई कि तलवार के घा से चीखना होना चाहिए, तलवार के घा से मीरा को त्राहिमाम पुकारना चाहिए, लेकिन यहाँ सन्नाटा है। मीरा क्या पता क्या करती है। और वो मेरा भाई रतन सिंह गया कमरे, मर्यादा उस समय थी थोड़ी, जल्दी से दो के बीच नहीं जाना चाहिए। उदा तो ठहरी रही बाहर।
इतने में वो रतन सिंह आया, एकदम गड़गड़ा होकर आंखों में आंसू, तलवार पटक दी। मीरा के प्रति अवभाव के 2 वचन बोला कि कोई परपुरुष नहीं था, मीरा को हम लोग पहचानते नहीं। उदा ने देखा कि क्या जादू मार दिया उस राण ने तेरे को। एक स्त्री दूसरी स्त्री पर ईर्ष्या स्वाभाविक करती। 4 मळे चोटला ने कूटे कोई ना ओटला। जगत का व्यवहार, बहुत बच्चियां, लड़कियां और 2 नार, उनको क्यों मारिए, मार दियो करतार। जिसको 2 औरतें हो, ज्यादा बच्चियां हो और जगत का व्यवहार हो, उसको मारना मत, तो करतार का मारा हुआ ही है बेचारा। दर रोजे बही रहा है ने हैरान करता जैसे। जय श्री कृष्ण। ऐसा किसी कवि ने कहा है, मुझे बात मधुर लग रही है, अच्छी लग रही है। महाराज गया ये उदा कमरे में, तो मीरा का वही स्थान था जहां उदा देख कर दंग रह गई। मीरा के मुखमंडल की आभा शांत थी और अश्रुपात था, दुख का नहीं था, सुख का नहीं था, दुख का भी नहीं था, सुख का भी नहीं था भक्ति के रस का अश्रुपात। उदा देखते देखते एक टक निहारते निहारते उदा की आंख पवित्र हो गई। पवित्र आंख दिल को पवित्र कर देती है। ज्ञान इंद्रिय में 2 अति सूक्ष्म है, इसकी असर चित्त पर बहुत गहरी होती है। एक तो नेत्र और दूसरा वचन। जिह्वा और नेत्र जिसका नियंत्रित है वो जल्दी उन्नत हो सकता है, और महाराज वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा आदमी जल्दी उन्नत होता है। मीरा बोले जा रही थी, वो वचन कान में पड़े हैं और मीरा को देखते देखते उदा का चित्त ऊर्ध्वगामी होने लगा। उदा ने भी वही कहा जो रतन सिंह ने कहा कि मीरा सचमुच हम लोग तुझे नहीं जानते, हमने तुम्हें इतना इतना सताया, लेकिन तुमने कभी हमारे सताने की फरियाद तक नहीं की। आज भी मैंने अपने भाई को मेरी मूर्खता के वश भेजा, बहका के। मैं समझा तू किसी परपुरुष से बात कर रही है, लेकिन तू पुरुषोत्तम से बात कर रही है, ये मुझे पता नहीं था। मैं तुझे क्षमा याचना करूं, इतना मेरे में योग्यता नहीं, लेकिन तेरी उदारता देखकर उदा तेरे पैर पकड़ती है। मीरा के पैरों पे उदा गिरी है नड़न। मीरा को ये नहीं हुआ कि चल चल राण तुम मुझको इतना सताया, भगवान तेरा सत्यानाश करे। नहीं नहीं, मीरा ने उदा को दोनों हाथों से उठाकर गले लगाया। कोई बात नहीं, अगर तुम इतना न करते तो शायद मैं कहीं भटक जाती। भगवान के प्यारों को तो कष्ट आने ही चाहिए। कष्टमय संसार से निकलने के लिए, मुसीबत वाले संसार से सदा के लिए निकलने के लिए भगवान के प्यारे को तो थोड़ी मुसीबत आनी ही चाहिए। और मुसीबत देने में तुमने कितनी मुसीबत सही, तुमने अपना चित्त कितना मलिन किया। इसलिए हे उदा, तू मुझे माफ करना। मेरी भक्ति बढ़ाने के लिए तेरे अंतःकरण को मलिन होना पड़ा, मेरी साधना बढ़ाने के लिए तुझे मेरा विरोध करना पड़ा। बोले खाक तेरी साधना बढ़ाने के लिए नहीं, साधना मिटाने के लिए। मीरा बोलती नहीं, मिटाने के भाव से भी उसने तो बढ़ा दिया, तेरा उपयोग हुआ। मीरा कहती है उदा को, उदा तू क्षमा करना, और उदा कहती है मीरा को, तू मुझे माफ कर दे। कितना स्नेह है, कितनी समझ है, कितना अलौकिक तेज है। अलौकिक तेज के आगे विरोधी आसुरी तेज वाला भी रूपांतरित हो जाता है। तो आज की कथा कहती है, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह न अतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारतः। समान 100 साल का पता पल का नहीं। धनभागी तो वो है कि जिनकी आंखें, जिनके हाथ, जिनके पैर, जिनका तन, जिनका धन, जिनका
साधन भगवान की सेवा में लग जाता है। वे तो धन्य, उनके माता पिता भी धन्य हो जाते हैं, उनका कुल भी धन्य हो जाता है। बाकी तो रावण भी इकट्ठा कर करके मर गया, कंस भी इकट्ठा कर करके मर गया, और शाकुनी और दुर्योधन भी इकट्ठा कर करके मर गए बुरी तरह। हाँ भांजे, नारायण 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 नारायण। इकट्ठा करना है तो देवी संपदा को इकट्ठा करो, इकट्ठा करना है तो आत्मज्ञान के विचारों को इकट्ठा करो, इकट्ठा करना है तो मोक्ष के विचारों को इकट्ठा करो। गृहस्थी जीवन जीना है, थोड़ा बहुत आजीविका के लिए, बच्चे बच्चों के लिए थोड़ा बहुत किया, लेकिन ऐसा नहीं कि बस लगे रहे खपे 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 में अपने को खपा दे। नारायण 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 बोल दो ना प्यार से, नारायण 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 नारायण।